इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के मानव शरीर से सुपर 200 क्वेश्चन और जो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया अपडेटेड ग्रुप डी एनटीपीसी सभी एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है और यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जब नवजात में पूछेगा तो कितना होता है 300 से ज़्यादा, तो 300 हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होती है, तो यहाँ जब खोपड़ी पूछेगा तो मारेंगे कितना 8 हो जाएगा, कितना 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी है, तो कितना होता है 12 जोड़ी, यानी टोटल कितना होता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थित्व कौन होता है, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो सबसे छोटी कान में कौन है, स्टेपिस। और कितनी हड्डियों की संख्या है, कान में 6 गो होता है, तो तीन कितना होता है 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी होती है तो कौन सा, फीमर की हड्डी होगी। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो क्या है, ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है, हाथों में पाया जाता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा में। कौन, ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है, जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो हम लोग पढ़े कहाँ की, जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का कान के भाग का नहीं है, तो मानव के कान के भाग में कौन नहीं पाया जाता है, तो उर्वस्थि नहीं पाया जाता है। ये तीनों पाया जाता है, उर्वस्थि नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, तो हड्डियाँ कमजोर होने का कारण है, इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो किससे बना है अस्थि हम लोग का, तो कैल्शियम और फास्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का काम कौन करेगा, टेंडन। कौन जोड़ता है, टेंडन। और पूछेगा कि अस्थियों से अस्थियों को, तो अस्थियों से अस्थि पूछेगा तब लिगामेंट। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो बात कीजिए 2 बार दांत कितना उगता है, 20। कितना, 20। और यही 2 बार उगने की वजह से मनुष्य में बोला जाएगा कि जीवन काल में कुल दांत कितना निकलता है, तो 52 को। कितना, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से, तो मुख से ही प्रारंभ होती है। मनुष्य के पाचन में नली की कितनी फीट होती है, तो लगभग कितना होती है, 32 हो जाएगा, कितना, 32 मीटर। मुख में मड यानी स्टार्च शकरा में पाचन किसके द्वारा होगा, तो ये होगा हम लोग का टाइलिन के द्वारा। किसके, टाइलिन। मनुष्य में पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन है, कर्णीय। कहाँ है, आँख में पाया जाता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताया जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो तोड़ने में मदद करता है कौन, इमाइलेज। कौन, इमाइलेज। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या, इमाइलेज बढ़ जाता है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा मिलता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो दूध प्रोटीन को कौन पचाता है, तो ये रेनिन पचाने का काम करता है। कौन, रेनिन। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम क्या है, तो पहला एंजाइम हम लोग का क्या है, इमाइलेज है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में कौन पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खास आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक है, तो लार किसके पाचन में, तो किसके, स्टार्च के। किसके, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ करता है, मुख गुहा में पचने की शुरुआत यहाँ से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पे होती है, तो रक्त द्वारा अवशोषण होता है हम लोग का छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत में ज़्यादा देर तक भोजन रहता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन बोल रहा है कि प्रारंभ कहाँ से हो जाएगा, तो प्रारंभ बोल दिया जाए तो ये हम लोग का आमाशय से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नालिका है, तो आहार नालिका लेते हैं कहाँ से, ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अवशोषण करता है, तो कौन करेगा, इसमें यकृत करता है, लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, सबसे विक्र जो होता है, तो किडनी को मतलब कि इसको बोला जाता है। और ये खून को क्या करता है, डायलिसिस यानी साफ करने का काम करता है। बोल रहा है कि पेप्सिन बदल देता है, तो देखिए पेप्सिन मतलब कि एक प्रकार के क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, जो एंजाइम है। अब पेप्सिन क्या करेगा, किस में बदल देता है, तो यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किस में, पॉलीपेप्टाइड में। पाचन की क्रिया प्रोटीन के निम्नलिखित में से किस भाग में ही बदलेगा, तो ये भाग में बदलने का हम लोग का काम करता है किसमें, एमिनो अम्ल में। क्या, एमिनो अम्ल। और मानव शरीर का निर्माण 20 एमिनो अम्ल से बन के हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करने की काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग का जमा करने का काम करेगा लीवर। कौन, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है, यानी कि पित्त का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, तो होता है हम लोग का कहाँ, यकृत में होता है। पित्त पूछेगा जामा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होगा। जब पूछेगा पैदा मीन्स निर्माण होगा यकृत में, या जामा कहाँ होता है, पित्ताशय में।
पित्त का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए भोजन को पैसीकरण या इमलीसीकरण करता है। क्या करता है? इमलीसीकरण। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यानी कि रासायनिक कारखाना जहाँ पे क्या होगा, भोजन को पाचन वाचन की क्रिया होगी। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हम लोग का यकृत में ही होता है। पेसमेकर का संबंध किससे? तो ये हृदय की गति से। किसके? वो मिस्टेक हुई यहाँ पे हृदय की गति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेसमेकर का कार्य है तो दिल के धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। दिल के धड़कन को पेसमेकर क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। गति बोल रहा है कि गति प्रेरक किससे संबंधित? तो गति प्रेरक हम लोग को बताना है। तो ये किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े पेसमेकर हृदय से। निम्नलिखित में से किन की पत्ती पर रक्त द्वारा, किन की भी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो देखिए रक्तदाब किस में डालेगा? तो बोलेंगे ये हो जाएगा धमनी। और धमनी कैसा रक्त ले जाता है? शुद्ध। और जब पल्मोनरी धमनी बोल देगा तो अशुद्ध। सीरा क्या ले जाएगा? अशुद्ध रक्त ले जाता है। कैसा? अशुद्ध। आप पल्मोनरी अगर जो सीरा बोल दे तो शुद्ध ले जाता है। तो इसको याद रखिएगा, धमनी शुद्ध रक्त, पल्मोनरी धमनी कहेगा तो अशुद्ध, सीरा अशुद्ध रक्त ले जाता है, पल्मोनरी पूछ देगा तो शुद्ध हो जाएगा। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। रक्तचाप में किस में मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। लव डब की आवाज़ किसका है? धड़कन का, यानी कि दिल का। धक धक नहीं करता है, क्या करता है? लव डब। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसा है, तो धक धक मत बना दीजिएगा, हृदय का आवाज़ आता है लव डब। सिस्टोलिक और डायलोस्टिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में क्या है? तो इसका मतलब अर्थ क्या हो जाए? तो ये हम लोग का होता है रक्तचाप मापने का काम करता है। मानव शरीर के हृदय एक बार धड़कने के लिए लगभग कितना टाइम लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। कितना? 0.8। मनुष्य के सामान्यतः स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितना होता है? तो पल्स रेट होता है 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। मानव हृदय कितने कोष्ठक से बना है? तो कितना? 4 कोष्ठक से। नाड़ी कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी हम लोग मापेंगे धमनी से। एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। कितना? 120 से 80। मानव हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं? तो 4। नाड़ी दर किस में मापेंगे? धमनी से। दौड़ते समय मनुष्य का कौन सा रक्तचाप तो क्या होगा? दौड़ते समय बढ़ क्या हो जाएगा? जब तेज दौड़ते हैं तो हम लोग क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। सामान्य काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? तो लगभग 200 अरब बार। 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय कार्य इसका क्या है? हृदय का इसमें हम लोग का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन का। क्या? पंपिंग स्टेशन का। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी है तो विशालतम धमनी कौन है? आर्टो है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 7% होता है। कितना? 7%। मान लीजिए कि आपका वेट कितना है? 60, तो इसमें से 7% से निकालिएगा, 100 से गुना करा के तो करिएगा 7×42 यानी 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट यानी 4 के जी 200 ग्राम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव रक्त का औसत कितना होता है? तो 5 से कितना होना चाहिए? 6 लीटर। और मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 4.4। पूछेगा क्या है, अम्लीय कि क्षारीय? तो ये हम लोग का क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक क्या है? तो रुधिर बैंक किसको बोला जाएगा? तो तिली या प्लीहा को। मानव प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो ये होता है 90 से 91। यहाँ पे ठीक है 92 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाला धातु क्या है? तो इसमें क्या है? लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? तो रंग का उत्पादन होगा रक्त कहाँ में? अस्थि मज्जा। किस में? अस्थि मज्जा में। कौन कथन सही है? तो देखिए क्या है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो देखिए ये शुद्ध करने का काम करता है। सही है को आंसर। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को कहा जाता है तो क्या बोला जाएगा? डायलिसिस बोला जाएगा। ये कौन करता है? किडनी। रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है? तो ये इसमें हीमोग्लोबिन के कारण यानी आरबीसी। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन में इसका महत्वपूर्ण घटक किसका है? तो ये आरबीसी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाता है? तो कौन ले जाने का साफ काम करेगा? तो हम लोग का कौन करेगा? यहाँ पे फुसफुस क्या हो जाएगा? सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जा सकता है? तो ऑक्सीजन ले जाने का काम इसमें कौन करता है? हम लोग का ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपेरिन के कारण। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक बोला जाता है? तो वाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिका। इसका जीवन काल 4 से 5-6 दिन का होता है। रेड का 120 दिन, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है? तो एंटीबॉडी यानी कि जिसमें क्या होता है? लड़ने की क्षमता होती है। तो कौन हो जाएगा? वाइट ब्लड लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग है? तो जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा हम लोग का किस में होता है? अस्थि मज्जा में।
और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का अगर बात किया जाए कब्रिस्तान क्या है, तो ये हम लोग का हो जाएगा प्लीहा। क्या इसका मृत्यु कहाँ पे हो जाता है? तो प्लीहा में मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य के लाल रक्त कण का जीवन काल तो 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो हम लोग कहाँ पे हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उच्च उच्चांश पर यानी मानव का आरबीसी का कार्य क्या सही हो जाएगा? तो जब ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? इसकी संख्या बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी हम लोग का काम करता है रोग प्रतिरक्षा क्षमता। क्या रोग प्रतिरक्षा क्षमता के काम करता है, धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रोधाणुओं को कौन सी किस्म अधिक है? तो श्वेत में कौन सा किस्म सबसे अधिक पाया जाता है? तो हम लोग का लिम्फोसाइट पाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली को प्रविष्टि करता है तो उसको प्रतिक्रिया में कौन सा आराम होता है? तो इसमें अगर जो बात की जाए हम लोग का, तो बचाने का कौन काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। रॉक समूह की खोज कौन किया था? तो लैंड स्टीनर किए थे। आरएच फैक्टर कौन पता लगाया था? तो लैंड स्टीनर तथा बीएनर किए थे। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो एंटीबॉडी पूछेगा तो उसके नामे में दिखाई दे रहा है, तो ए बी में आ जाएगा, बॉडी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, यानी कि दोनों उसमें होगा? तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, किस में पाया जाता है एंटीबॉडी? तो हम लोग का हो जाएगा ओ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन की बात की जाए तो एंटीजनों में नहीं पाया जाता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, यानी एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो करता क्या है? तो ये क्या करेगा? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि रोग से लड़ने में एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंटीबॉडी हम लोग का क्या करेगा? वही संक्रमण के रोकता है। आरएच फैक्टर सबसे पहले बंदर में देखा गया था। आरएच तत्वों के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन सा उपयुक्त नहीं होता है? तो RH प्लस और RH माइनस पुरुष में और RH प्लस किस में? महिला में। संतानों के भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाता है तो एंथ्रीबोसाइट फोर्टिलिस कहा जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जाना जाएगा? तो पिता का RH और माता का क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे में मतलब होने पे शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी संतान जब क्या होगा? जन्म नहीं ले पाएगा, उसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सरोगाई कहते हैं? तो AB प्लस को सरोगाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, AB रक्त वाले व्यक्ति का सर्वाधिक अदातक बोला जाता है। तो सर्वाधिक अदातक क्यों इसको बोलेंगे? कि उसके रक्त में क्या हो जाएगा? प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस रक्त समूह में सार्वभौमिक दाता को बोला जाता है? यानी सार्वभौमिक का मतलब होगा कि कौन दे देता है किसी को भी, तो ओ दे देता है। वो रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ले सकता है? तो लेगा किससे? केवल ए से ही लेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।